टीम इंडिया की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रोहित और धवन के बीच शर्त लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मार पाएगा। रोहित और धवन ताल से ताल मिलाकर कंगारू गेंदबाजों के धागे खोले जा रहे थे। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट खोए 140 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। एक तरफ जहां हिटमैन हिटमानिया शॉट लगाकर अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धवन का गब्बर रूप देखकर कंगारू गेंदबाजों के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। बैक टू बैक बाउंड्रीज से धवन अपने शतक के दहलीज पर खड़े थे, लेकिन अफसोस की 95 रनों के निजी स्कोर पर धवन कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन धवन की 95 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी और तब रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और कोहली ने भी बिना कोई वक्त गवाए कंगारुओं पे प्रहार करना शुरू कर दिया था। कोहली की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोहली ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो। कोहली ने शेन वाटसन को आड़े हाथों में लेते हुए बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए सीधा 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा गिर पड़ी। और जब तक वाटसन को कुछ समझ में आता, कोहली ने उसके अगले ही गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। लेकिन अभी तो वाटसन के ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी, जिस पर कोहली ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वाटसन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन करे भी तो करे क्या, बेचारे का पाला पहली बार कोहली से पड़ा था। फिर लगे हाथों रोहित भी इस छक्के के साथ अपने शतक के पथ पर अग्रसर हो रहे थे और फिर इस खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए रोहित ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। साथ ही विराट ने भी तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था। साथ ही विराट कोहली ने भी बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़े जा रहे थे और फिर मात्र 52 बॉल में ही इस सिंगल के साथ कोहली ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया और इसी के साथ मात्र 52 बॉल पे सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली ने अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा भी 141 रन बनाकर के नाबाद थे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, जिसे रोहित ने अपने तूफानी अंदाज में चौका लगाकर 44वें ओवर में ही 360 रनों के इस विशालकाय टारगेट को हासिल कर लिया और वो भी पूरे के पूरे 9 विकेट से। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।